नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई है। एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस के टाइप्स क्या है, यही सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। So, without wasting a second, let's begin with this video. This is our golden formula, जिसमें हम प्रपोजल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस और किस तरीके से वो एक प्रॉमिस बनता है। ये देखिए आपके सामने है सेक्शन 2B और इसको इजी करने के लिए मैंने इसको 4 एसेंशियल्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 4 एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस और अगर ये चारों कंप्लीट हो जाते हैं तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। कैसे की? फर्स्ट एसेंशियल, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। इन शॉर्ट कि सेक्शन 2A में जहां पे प्रपोजल को डिफाइन किया गया है, जब एक पर्सन मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रपोजल सेंड कर रहा है तो अब मिस्टर बी की बात हो रही है कि बी इज द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। तो इन शॉर्ट कि एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? वही पर्सन दे सकता है जिसको प्रपोजल गया है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफाइज, सेकंड एसेंशियल। ये हमने अगेन प्रपोजल में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट कम्युनिकेशन ना तो आपका प्रपोजल हो सकता है और ना ही एक्सेप्टेंस हो सकती है। तो वो पर्सन जिसको कि प्रपोजल किया गया है, जब वो कम्युनिकेट करता है हिज एसेंट मतलब उसका एसेंट, उसकी मर्जी, उसकी हामी कि हाँ वो उसको जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। देखिए जैसे ही उस किसी पर्सन के पास प्रपोजल आता है, अब द बॉल इन हिज कोर्ट कि वो उसे रिजेक्ट करना चाहता है या एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर वो अपना एसेंट दे देता है तो इसका मतलब कि वो रिजेक्ट नहीं करना चाहता है, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। लास्ट एसेंशियल है देयर टू, 4। देयर टू का मतलब है कि जो प्रपोजल उसके पास आया है वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जैसे ही अगर वो उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ले आएगा कि मैं सारी चीजें मानता हूं लेकिन मेरा ये एक छोटा सा चेंज है, मैं ये नहीं करना चाहता, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो ये जो आपका 4th एसेंशियल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है कि एक्सेप्टेंस जो है आपकी एज इट इज प्रपोजल को हामी देने से ही होगी। अगर आपने उसमें कुछ भी चेंजेस सजेस्ट कर दिए तो वो आपका काउंटर ऑफर बन जाएगा, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो चारों एसेंशियल एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, कौन सा पर्सन? जिसके पास प्रपोजल आया है। सिग्निफाइज, कम्युनिकेट करता है अपना एसेंट एज इट इज, तो क्या हो जाएगा? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो इन शॉर्ट की सेक्शन 2B में वो एक्सेप्टेंस बन जाएगी। सेक्शन 2B सिर्फ एक्सेप्टेंस पर ही नहीं रुकता, इसमें प्रॉमिस को भी जो है डिफाइन किया गया है। कैसे? ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका प्रॉमिस। और ये देखिएगा मैंने इसीलिए आपको गोल्डन फॉर्मूला में जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है वो यही बनती है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। प्रपोजल आपका 2A में, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस आपका 2B में। अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस ये होता है कि अब आपका जिसने जो प्रपोजल किया है उस प्रपोजल में जो चीजें लिखी गई थी वो अपनी ड्यूटीज और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगा, और जिसने एक्सेप्टेंस की है वो अपने ड्यूटीज और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट टू अस। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी एज पर टू दीज 4 एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 2B, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो प्रॉमिस नहीं बनेगा, और अगर प्रॉमिस नहीं बनेगा तो नो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। जब हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो एक लैंडमार्क जजमेंट भी आता है, तो उसको भी एक बार टच अपॉन कर लेते हैं, जो कि आता है आपका लालमन शुक्ला का। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो आई रिकमेंड यू इसे वर्ड बाय वर्ड भी जरूर पढ़िएगा। इसमें बेसिकली एक बच्चा गुम हो जाता है तो वो एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लेकर आएगा उसको हम जो है 500 रुपीज एज अ इनाम देंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो ये एडवर्टीजमेंट है ये जनरल ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है?
तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस। जब एडवर्टीजमेंट आपको कुछ करने को कहेगी तो वो एक जनरल ऑफर होगा। तो इसी तरीके से ये जो एडवर्टीजमेंट है ये भी एक जनरल ऑफर है। हमें नहीं पता है कि बच्चे को कौन ढूंढ के लाएगा, लेकिन जो भी बच्चे को ढूंढता है ये उसके एंड से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो पूरे गांव में सबको पता लग जाता है। तो एक मुनीम जी हैं, वो बच्चे को ढूंढ लेते हैं और बच्चे को ढूंढने के बाद जो है उनके फादर को जो घर पे उस बच्चे को छोड़ आते हैं। लेकिन मुनीम जी को ये इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है उनके पास कि इस तरीके का कोई जनरल ऑफर, इस तरीके से पोस्टर्स जो हैं पूरे गांव में चिपकाए गए हैं। तो वो 500 रुपीज डिमांड ही नहीं करते हैं। और अब वो अपने घर जब आ रहे होते हैं तो रास्ते में लोग उनसे पूछते हैं कि हाँ जी क्या आपको 500 रुपीज मिल गए? तो वो पूछते हैं कौन से 500 रुपीज, कि जो कि बच्चे को ढूंढने का इनाम था, क्या आपको वो नहीं मिला? अब उन्हें ये पता लगता है कि इस तरीके से जो है पोस्टर्स छपे हुए थे। अब वो वापस से जाते हैं उन जो है फादर के पास, बच्चे के फादर के पास, और उनसे कहते हैं कि अब जो है आप मुझे 500 रुपीज दीजिए, वरना ये आपके एंड से वायलेशन होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक वैलिड ऑफर था, जनरल ऑफर था? तो आंसर आता है यस। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस पूरे केस में यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुई? एंड द आंसर इज नो। अब क्वेश्चन आता है क्यों एक्सेप्टेंस नहीं हुई? बच्चा तो उन्होंने ढूंढ लिया था। जनरल ऑफर के केस में तो आप वो काम करो और एक्सेप्टेंस उसी मोमेंट पर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि उनको प्रपोजल के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, और जब उनको जनरल ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो अब मुझे बताइए कि क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकते हैं? द आंसर इज नो। और जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो इन शॉर्ट कि आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, और अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो प्रॉमिस बनेगा? आंसर इज नो। एग्रीमेंट बनेगा? आंसर इज नो। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो क्या पार्टी लायबल होगी पैसे देने के लिए? आंसर इज नो। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। अब आते हैं इसी के एक छोटे से लास्ट टॉपिक पे, विच इज बेसिकली द काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट है आपका एक्सप्रेस एंड द सेकंड वन इज इम्प्लाइड। देखिए एक्सप्रेस में आपकी दो कैटेगरीज फॉल कर जाती हैं। एक्सप्रेस आप ओरली भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है जी। एंड व्हेन इट कम्स टू इम्प्लाइड, इम्प्लाइड इज बेसिकली बाय योर कंडक्ट, जब आपका कंडक्ट शो करता है कि आपने एक्सेप्टेंस कर ली है। एक्सप्रेस और आपकी इम्प्लाइड, ये दोनों की दोनों आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब आप एक्सेप्टेंस तो कर रहे हो लेकिन आपने वहां पे कंडीशन रख दी, और जैसे ही कंडीशन रख दी तो हमारा फोर्थ एसेंशियल जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, देयर टू, वो कंप्लीट नहीं होगा, और वो कंप्लीट नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है आपकी एज पर टू सेक्शन 2B वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस बेसिकली आपका बन जाएगा काउंटर ऑफर। लास्ट आते हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट इज प्रोविजनल एक्सेप्टेंस? व्हिच मींस कि सपोज आपने किसी कंपनी में एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। अब जिसने इंटरव्यू लिया उसने आपको कहा कि आपका हो जाएगा, बट स्टिल दैट इज समथिंग व्हिच इज प्रोविजनल। क्यों प्रोविजनल है? क्योंकि अभी मेरे को भी अपने बॉस से कंफर्मेशन लेनी है जो फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है। तो अब आपने वहां पर जाकर ऑफर दिया कि आप उस कंपनी के लिए जॉब करना चाहते हो, वहां से आपको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस मिल गई कि अभी बातें चल रही हैं, फाइनल अथॉरिटी ने हाँ नहीं किया है। तो क्या प्रोविजनल एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी एज पर टू सेक्शन 2B? तो आंसर आएगा अगेन नो, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी जब तक आपकी फाइनल अथॉरिटी से एक्सेप्टेंस नहीं आती है। सो इसमें आपकी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस होंगी, और कंडीशनल और प्रोविजनल वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। I hope this concept is clear to you. Still, if you have any doubts, you can write down your questions in the comments and I'll be happy to answer them accordingly. One important information, students, Study IQ Judiciary का फाउंडेशन बैच 2 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12th of July से, और इसमें आप अपने पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन यूज दिस कोड SK Live, as for Sandeep, K for Khatri, LIVE, to get the maximum discount. You can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account, and here are the respective links. So that's it from my end as of now.
See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.